जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के एफए में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नेचुरल गैस में कल के दिन के लिए हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और मार्केट गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में क्या कर सकता है और हमें किन लेवल्स पर कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके भाई के बर्थडे तक उसका 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल गैस एनालिसिस वीडियो। तो पहले तो हम कल की दिन की बात कर लेते हैं। तो कल के दिन में आपको क्या बताया था, आपके पास क्या था, सपोर्ट जोन था। आपके पास सपोर्ट जोन कौन सा था, 262। 262 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, ये कंफर्म हो गया था। ऊपर मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था जो कि था 268। मैं सब राउंड फिगर डिजिट पकड़ता हूँ, आप एडजस्ट कर लेना। 268। अब 268 पे मार्केट ने रिएक्ट किया। अब मैंने यहाँ पे आपको एक इंटीमेशन भी दिया था कि अगर कल का दिन गैप अप होता है तो आप ट्रेड कहाँ से प्लान कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था मार्केट अगर 266 को ब्रेक कर कर ऊपर 50 मिनट की कैंडल क्लोज दे रहा तो उसके बाद आप स्मॉल स्काल्प करते करके यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, 268 तक का आपको मार्केट दे सकते हैं। और सेम वैसा ही हुआ, मार्केट क्या किया, गैप अप किया। गैप अप के बाद हमें क्या देखने को मिला, प्रॉपरली वो रेंज का ब्रेकआउट उसके ऊपर क्लोज दिखा। यहाँ से अगर एंट्री बनती तो स्मॉल एसएल था, बड़ा सा टारगेट था, मतलब 1:2 इजीली आपको यहाँ पे अचीव हो जाता। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस रेजिस्टेंस से हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। मार्केट प्रॉपरली रेजिस्टेंस एरिया पे आया और क्या किया उसने, यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया। इवनिंग स्टार जैसे फॉर्म हुआ आप देख ही पा रहे हो, मार्केट ने बढ़िया सी थर्ड कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग रेट बनाई। मतलब यहाँ पे कॉल्स की एंट्री बना ली। कॉल्स की एंट्री बनने के बाद प्रॉपरली मार्केट डाउन साइड में चला गया। क्यों गया वो तो मैंने आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पे जाने के बाद आपकी सेकंड एंट्री कहाँ पे प्लान होनी चाहिए, तो आपकी सेकंड एंट्री ये रिटेस्ट पे आप सेकंड एंट्री प्लान कर सकते थे, क्योंकि एक रेंज था 0.5 का। अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए लाइव स्ट्रीम शुरू कर पाऊँ। जब जिस दिन भी लाइव स्ट्रीम शुरू करूँगा आप सही में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो मेरे से। मैं आपको लाइव मार्केट की लेवल कैसे निकालते हैं वो सिखा दूंगा, और इतनी प्रॉपर लेवल आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो वो आपको प्रॉपरली उस लाइव स्ट्रीम में मैं सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये था, यही से आपकी एक सेकंड एंट्री बनने वाली थी ये रिटेस्ट पे डाउन साइड में। अब मेरे हिसाब से डाउन साइड में मेरे पास कौन सा टारगेट है, तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट यहाँ से मतलब अभी फिलहाल तो सपोर्ट जोन पे, बट मेरे हिसाब से टारगेट मार्केट फिलहाल 257 का देना चाहिए। अगर आज के दिन मतलब आज का दिन खत्म होने में बचा हुआ है, 1.5 घंटा बचा हुआ है, तो अगर यहाँ से मार्केट 1.5 घंटे में 257 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो उसके बाद हमें कल का दिन यहाँ पे अगर आज का क्लोज दिखता है तो कल का दिन गैप अप होता हुआ नजर आएगा। और अगर कल का दिन गैप अप होता है तो हमारे लिए कौन सा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लेवल है अभी जहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, मतलब जहाँ पे मार्केट रुका हुआ है वही लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 262। 262 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया क्यों है, क्योंकि आप देखोगे इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, उसके बाद ही मार्केट ने अपसाइड में मतलब बढ़िया सी रैली करी। और रैली के बाद मार्केट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से टप्पा मार रहा है, रिटेस्ट अपसाइड की डाउन मूव का कर रहा है, फिर से डाउन साइड में निकलने को रेडी है। अब डाउन साइड में हमारे पास टारगेट क्या है, डाउन साइड में हमारा टारगेट है 257। अब 257 से ही मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि यही से एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फिर से एक बाउंस बैक अपसाइड मार सकता है, क्योंकि एक 0.5 लेवल है। अगर आप फिब लेवल ड्रॉ करना सीखना चाह रहे हो तो मैं आपको सही में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। बस आप अपने भाई को आपके भाई को के चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये 0.5 लेवल है। तो 0.5 लेवल पर अगर मार्केट यहाँ पे 1 आवर कैंडल पे सस्टेन कर रहा है तो उसके बाद हमें यहाँ यही से मार्केट की बढ़िया सी एक अपसाइड में रैली स्टार्ट होते हुए नजर आ सकती है। तो फिलहाल तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही बन चुका है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है और ये इसके नीचे क्लोज अगर देता है तो उसके बाद आपको डाउन साइड में यहाँ तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। मतलब आप अगर यहाँ से सुबह ही मैंने आपको जो एनालिसिस करके बताया था, आप अगर यही से पुट प्लान करके बैठे होगे तो उसके बाद आपको निकलने का क्वेश्चन ही नहीं था। आप ये फर्स्ट कैंडल में मतलब देख पा रहे हो कितना स्ट्रांग था, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस डाउन साइड में जो सपोर्ट रहता है, मेरा जो टारगेट रहता है वहां तक आ गया। उसके बाद मार्केट बाउंस बैक मारा, जो रिटेस्ट लिया और फिर से मार्केट डाउन साइड में जाने के लिए रेडी है। हमारा फर्स्ट लेवल होगा 262 और सेकंड लेवल होगा डाउन साइड में 257। ये कंफर्म हो गया करंट लेवल का। अब बात करते हैं हम
कल के दिन की, कि कल के दिन हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और मार्केट कैसे कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो कल के दिन हमें मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन आज का यही पे खत्म होने के बाद कल का दिन अगर हमें 259 पे ओपन हो मतलब गैप डाउन ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे साइडवेज होके मार्केट आज खत्म कर देता है तो 259 का हो सकता है गैप डाउन हो। तो हमें क्या प्लान करना है, हमें प्लान क्या करना है, अगर फर्स्ट कैंडल ही डाउन साइड में जा रही है और यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है तो वहां से बहुत हेवीली चांस होगा मार्केट यहाँ से सीधा सीधा ऊपर के साइड में चला जाए और ये रेंज ब्रेक कर दे 261 और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाए और फिर ऊपर निकल जाए 268 को रिटेस्ट करने के लिए। और 268 के बाद हमें अगर ये दो रेंज मतलब 268 और 272 ये दो रेंज अगर ब्रेक होती हुई नजर आती है तो उसके बाद मार्केट हमें अपसाइड में बढ़िया सा जाता हुआ नजर आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 257 ही रहेगा हमारे लिए फिलहाल। तो गैप डाउन में अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल डाउन साइड में जा रही है तो ये प्लान करना है आपको। अगर फर्स्ट कैंडल अप साइड में जा रही है तो आपके पास फिर से 261 लेवल रहेगा, क्योंकि गैप डाउन यही से होने वाला है। तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगा जो कि उसका एक सपोर्ट जोन है, एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा, बाद में डाउन साइड में जाएगा। डाउन साइड में यहाँ पे रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन जाएगा और हेड एंड शोल्डर के साथ मार्केट ऊपर की साइड में निकल जाएगा। तो ये सेकंड प्रोबेबिलिटी है आपकी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जा रहा है तो आपको प्लान कैसे करना है, मतलब आप यहाँ से पुट प्लान करोगे, यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद आप एक कॉल प्लान करोगे। ये कंफर्म हो गया आपका गैप डाउन के बाद। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गैप अप के बाद आपको क्या करना है। तो गैप अप कब पॉसिबल है, गैप अप पॉसिबल तभी होगा जब मार्केट आज का दिन हमें 263 के ऊपर क्लोज देता हुआ नजर आए। और 263 के ऊपर हमें क्लोज देता हुआ नजर आता है तो हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हमारे लिए कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है 266। 266 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यही से प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया है। अगर गैप अप ये इसके बाद ओपन हो रहा है तो आप एक यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे एक क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाएगा और मार्केट यही से बढ़िया सा अपसाइड में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे रिटेस्ट होगा निकले इनको और उसके बाद मार्केट अपसाइड में चला जाएगा। तो आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर आप रीड करोगे तो आपको लॉस कम होगी और लॉस अगर हुआ भी तो आपके पास लॉस का रीजन रहेगा, कैलकुलेटेड लॉस आप ले पाओगे। तो ये था गैप अप के बाद। अब मान लीजिए गैप अप की फिलहाल तो मुझे लग रहा है मार्केट 261 ब्रेक कर देगा, तो मैंने जो डाउन साइड की बताई है वही मेरे को प्रोबेबिलिटी लग रही है। इसके बाद गैप डाउन होने के बाद यहीं पे मार्केट रिटेस्ट करेगा और यहीं से प्रॉपर एक बाउंस बैक मार्केट लेने वाला है। तो सबसे ज़्यादा आप यही लेवल पे फोकस करिए, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस आपको प्रिपेयर रहने के लिए कि कल के दिन के लिए आपके प्लान क्या होने चाहिए। तो उसके बाद अगर गैप अप के बारे में मैंने आपको बता दिया 266 पे अगर हो रहा है तो आपको क्या प्लान कर रहा है कि यहाँ से एक डब्लू फार्म हो जाएगा और मार्केट बढ़िया से हमें अप हो जाता हुआ नजर आएगा। अब मान लीजिए अगर मार्केट कल के दिन गैप अप 266 से हो रहा है और फर्स्ट कैंडल ही हमें 268 ब्रेक करके ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर क्लोज देती हुई नजर आई तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सीधा एक कॉल उठाएंगे, हमारा टारगेट 272 का रख देंगे। हम यहाँ से 272 का टारगेट रखेंगे, हमको मार्केट ऊपर ऊपर की साइड में वो टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है। अब वो टारगेट एक बार अचीव हो जाता है तो उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा 275। बट मुझे लग रहा है मार्केट अगर यहाँ से निकलेगा तो उसके बाद यहीं पे टाइम पास करने वाले हैं और ये ब्रेक करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट लेवल आपको कल की वीडियो में बता दूंगा कौन सी लेवल आपको अपसाइड में इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये था गैप अप का। तो आप देख सक रहे होगे कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मतलब कितनी बढ़िया सी लेवल निकाल के देता हूँ। जो प्रोबेबिलिटी होती है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वही सेम चीज़ मार्केट फॉलो करता है। फॉलो क्यों करता है वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अब मेरा सिंपल है, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप भी देख पा रहे होगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट प्रॉपरली वही प्राइस एक्शन फॉलो करता है। अब स्कैल्पिंग में क्यों नहीं पसंद करता नेचुरल गैस में, अगर स्कैल्पिंग करोगे तो कमाओगे कब, स्कैल्पिंग करोगे उसमें एसएल बड़ा रहेगा, निकलना छोटे पॉइंट में पॉसिबल नहीं। यहाँ से ट्रेड लोगे, यहाँ से बैठ कर रहोगे, आप एंड तक यहाँ तक टारगेट अचीव कर सकते हो। अभी इसके बाद अगर मार्केट ये फर्स्ट सपोर्ट तक आ रहा है यहाँ पे भी आप 100 बुक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे 50% बुक करके निकल सकते हो। अगर यहाँ पे 50 बुक करोगे उसके बाद यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करेगा, मतलब यहाँ पे आपने अप मतलब यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आप लॉस में नहीं होगे। अब यहाँ पे जाने के बाद मार्केट क्या किया, रिटेस्ट के बाद डाउन साइड जा रहा है। अब यहाँ पे डाउन साइड के बाद रिजेक्शन देखने को मिला बढ़िया से यहाँ पे बायर से, मतलब अगर ये रेड कैंडल डाउन साइड में क्लोज देगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधा सीधा मीनिंग होगा
कि ये जो लोग यहीं से बाइंग करके बैठे हैं, उन लोगों के एसएल हिट हो गए। एसएल हिट हो गए उसका मतलब क्या होगा, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल डाउन साइड में आएगा और हमें 257 टारगेट डाउन साइड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक पैनिक सेलिंग डाउन साइड में आ सकती है। तो ये लेवल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो अगर आप लोगों को आपके भाई की एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर कुछ गलती हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझे क्या चीज़ें अपनी वीडियोस में सुधार करनी चाहिए। मैं ज़रूर वो चीज़ें ट्राई करूँगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल।